नमस्कार साथियों, हमारे YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पिछले सेशन में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी कि परमाणु की संरचनाओं के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो हमने कल देखा कि विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किए गए परमाणु के आकार को लेकर, परमाणु की संरचनाओं को लेकर, उसके अंदर हमने कई सारे मॉडल जो है देखें। आज हम जो है परमाणु के आकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, परमाणु के आकार की जब बात करें तो किसी भी विलगित परमाणु, कोई भी परमाणु है, उसके विलगित परमाणु से बाह्यतम कोश से लेकर के नाभिक के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि ये जो एटम का जो है न्यूक्लियर नाभिक है, नाभिक से लेकर यानी कि बाह्यतम कोश के मध्य की जो दूरी होती है, ये बाह्यतम कोश और ये इसके मध्य की दूरी को अपन कहते हैं परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या। लेकिन अब न तो हम बाह्यतम कोश, न तो हम इस परमाणु को विलगित कर सकते हैं और न ही हम बाह्यतम कोश की दूरी को साधारण तरीके से नाप सकते हैं। इसलिए हमने जो है वैज्ञानिकों ने इसको सरल तरीके से नापने के लिए दो जो है त्रिज्याओं का मान निकाला। एक है सहसंयोजक त्रिज्या और एक आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाणु के आकार के बारे में। तो देखिए, इसकी परिभाषा बनती है कि किसी भी विलगित परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणवीय त्रिज्या कहते हैं, परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। अब जो है इसमें दिक्कत ये आई कि हम किसी भी परमाणु को न तो विलगित कर सकते हैं और न ही हम जो है बाह्यतम कोश की दूरी उसकी साधारण तरीके से नाप सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने दो जो है कारक बता दिए, दो प्रकार बता दिए त्रिज्या नापने के। एक तो है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, और दूसरा है आयनिक त्रिज्या। अब हम सबसे पहले सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या के अंदर क्या होता है कि कोई भी दो समान परमाणु, यानी कि ये एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। ये क्लोरीन, कोई भी क्लोरीन के दो समान परमाणु द्वारा बनाए गए जो एकल सहसंयोजक बंध है, उस बंध का आधा मान जो है वो कहलाती है सहसंयोजक त्रिज्या। यानी कि इनके मध्य जो बॉन्ड बना, यानी कि दो परमाणु दिए क्लोरीन के, ये क्लोरीन के, इनके मध्य जो बॉन्ड बना, इनके मध्य जो ये बंध बना, इस बंध का आधा, इस आधे बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या। और आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करें तो कोई भी धात्विक क्रिस्टल है, धात्विक क्रिस्टल के अंदर उपस्थित दो परमाणुओं के मध्य की अंतरनाभिक दूरी, अंतरनाभिक दूरी जो है वो कहलाती है आयनिक त्रिज्या। तो पढ़ते हैं हम सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। सहसंयोजक त्रिज्या सबसे पहले दो समान परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजक बंध के आधे मान को क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या। एक एग्जांपल है क्लोरीन। तो क्लोरीन के जो दो परमाणु मिलकर के जो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उनकी त्रिज्या का मान है
99 एंगस्ट्रम, 99 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम जो है इसका मान होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये है एक एंगस्ट्रम का मान। और क्लोरीन के जो जब दो परमाणु मिलते हैं तो उनके मध्य की जो सहसंयोजक जो बंध बनता है उसके आधे मान को सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे, और इस त्रिज्या का मान होता है कितना, 99 एंगस्ट्रम। अब बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। तो किसी भी धात्विक क्रिस्टल में दो परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिक दूरी क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या। अब ये बात की हमने परमाणु के आकार की। अब हम बात करते हैं परमाणु के द्रव्यमान की, यानी कि परमाणु के मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। अब बात करते हैं हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो हमने डाल्टन का सिद्धांत जब पढ़ा तो डाल्टन के सिद्धांत में हमें यह बताया गया कि कोई भी परमाणु है उसका एक निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो जब डाल्टन के सिद्धांत के ऊपर आधारित जो तथ्य थे, उन तथ्यों के आधार पर जब अन्य वैज्ञानिकों ने जो है अपने प्रेक्षण लिए तो उन प्रेक्षणों में इन्होंने जो है स्थिर अनुपात का जो नियम था, स्थिर अनुपात के नियम और संयोजन, रासायनिक संयोजन के जो नियम है उसके आधार पर इन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना चाहा। जब परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना चाहा तो उन्होंने माना कि किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित हमको पता है कौन कौन से है कण, तो है एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उस परमाणु का द्रव्यमान कहलाती है। अब ये जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित इन दोनों कणों को क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लियॉन नाम दे दिया गया। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से न्यूक्लियॉन कौन सा कण है, तो आप बता दोगे प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन होगा, तो वो उसका आंसर सही होगा। तो हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। तो किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। तो आगे हम अब दो एग्जाम्पल लेते हैं परमाणु द्रव्यमान से संबंधित। देखिए, एक नंबर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 16 AMU। AMU का मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि एटम मास यूनिट। 16 AMU। ये 16 AMU किसके कारण है, तो नाभिक के अंदर उपस्थित 8 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन। जब इन दोनों का योग किया 8 + 8 = 16, तो इसका AMU कितना हुआ, 16। दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान 14 किस लिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, 7 और 7 14। ये जो 14 है वो क्या, 14 AMU यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो हम इन दोनों उदाहरणों से देखते हैं कि किसी भी नाभिक के अंदर उपस्थित जो है कुल न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसे A से रिप्रेजेंट किया जाता है, A से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि हम बात करें परमाणु क्रमांक की,
तो परमाणु क्रमांक क्या होगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उस परमाणु का या तो परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या, और इसे की जाती है Z से रिप्रेजेंट। तो इसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि A बराबर Z+N। यहाँ पर A जो है वो है परमाणु का द्रव्यमान, Z है परमाणु क्रमांक, या फिर परमाणु संख्या, और N बराबर है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमने इसको इस रूप में व्यक्त किया, A बराबर Z+N, A बराबर यानी परमाणु का द्रव्यमान, Z बराबर परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या। ये जो Z है ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, और N बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तीसरे में लेते हैं जैसे कार्बन। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12, यानी कि इसके अंदर इसके जो नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों की संख्या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 6 + 6 बराबर 12 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। आज की क्लास में हमने दो टॉपिक जो है पढ़े, एक तो परमाणु का आकार और परमाणु का द्रव्यमान। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने अभी तक 2 पार्ट पढ़ लिए और एक पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।